हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हम प्रिंसिपल एंगल निकालने का मेथड बताए थे आप लोगों को। सेकंड जो लेक्चर था उसमें ग्राफ बताए थे, जो बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है उसका ग्राफ बताए थे। थर्ड लेक्चर में बहुत सारा फार्मूलाज आया था, प्रॉपर्टीज आया था। और इसके आगे हम लोग आज फोर्थ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फार्मूला है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड लेवल का आखिरी क्लास होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो बोर्ड लेवल का। ठीक है, हालांकि इसके बाद जेई लेवल में 2-3 और वीडियो ऐड हो जाएगा तो जेई का भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक सब लोगों को करना है। बोर्ड लेवल, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स तो कर ही रहे होंगे, अपना नोट भी बना रहे होंगे। जेई वाले स्टूडेंट्स भी ये 4th लेक्चर तक लिखेगा अपने नोट में, और उसके बाद जो है और कुछ लेक्चर ऐड होगा जेई के लिए, तो हम लोग का जेई भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग अब ऐप पे भी बहुत जल्दी आ रहे हो, तो ऐप के लिए आप लोग जो लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हो और रिक्वेस्ट भेजे हो, जल्दी जल्दी अपना डाउनलोड कर लेना ऐप। ऐप का नाम पता है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्या। कैपिटल स्मॉल लिखना, ठीक है। मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार, शुरू में कैपिटल आर्या। एक गलत जो है ना ऐप प्ले स्टोर पर, चूंकि वो बनाया था पहले, वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो कभी कभी डाउनलोड हो जाता है बच्चे को। उसमें कैपिटल रहता है सारा, MATHE सब कैपिटल रहेगा, MATICS बाय, उसमें दिलीप का भी स्पेलिंग गलत है, DILIP दिया हुआ था। ठीक है, आर्या। तो ये वाला नहीं करना है डाउनलोड, ये वाला करना है। ठीक है, इसको हटवा देंगे अब प्ले स्टोर से। पहले बना था लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाया था। तो डाउनलोड करने के बाद अपना अपना बैच कोड, जैसे ये बोर्ड लेवल का जो बैच कोड है, 12th बोर्ड का जो बैच कोड है वो है DKA स्मॉल में DKA 04। ये कोड भेजोगे तो अपने बैच में उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि 3 जेई लेवल का भी हम लोग का बैच था, तो उसका जो बैच है तुम लोग को पता ही है, MWF 6:30 PM, जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में था, उसके लिए बैच कोड है DKA 01। ये सब जेई के लिए है। MWF 10:30 AM वाले के लिए है DKA 02, और TTS 4:15 PM इसके लिए था DKA 03, और ये DKA 04 है। इसका टाइमिंग क्या था ऑफलाइन क्लास में, TTS 6:30 PM। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बैच कोड सेंड करना। एक 11th का भी बैच बना हुआ है, जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में, उन लोगों को आप ये वाला कोड भेजिएगा, DKA F01। ठीक है, 11th के लिए कोड। अभी एक ही बैच है 11th का, बाकी सब 12th का है, 4 बैच। ठीक है, अपना अपना रिक्वेस्ट भेजो। अभी उसमें काम चल रहा है। हालांकि हम बोले थे कि 20 से ही ऐप पर हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और टाइम लग रहा है। तो उम्मीद है कि हम लोग 24 और 25 को ऐप पर आ जाएंगे। ठीक है, 24 को शायद मंडे है और 25 को ट्यूसडे है। तो अगले वीक के स्टार्टिंग से हम लोग का ऐप पे सारा क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हम 30 फार्मूला डिस्कस किए थे। ठीक है, आप लोग उसको सही से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। इसमें 1-2 ठो एग्जाम्पल में गलती हो गया था। जैसे 18 नंबर जो एक हम ग्राफ बनाए थे, फार्मूला था, कौन सा फार्मूला हम बताए थे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्वेल्व नंबर फार्मूला था। ठीक है, तो 12 नंबर फार्मूला में
जो है हम tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का ग्राफ समझाए थे, आप लोग वीडियो में देख लेना। तो tan इनवर्स का ग्राफ तो सही था, लेकिन cot इनवर्स का ग्राफ जो है ना उल्टा बन गया था, उसको हम यहाँ सही कर देते हैं। आप लोग अपने नोट में करेक्शन कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ तो ये है, और ये सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी हम क्लियर किए थे, अच्छा से बनाए थे, लेकिन जो थर्ड लेक्चर में चूँकि हम समझा रहे थे तो उस टाइम जल्दबाजी में जो है ना ग्राफ हम लोग का बन गया था गलत, उसका सही ग्राफ हम अब बना रहे हैं। cot इनवर्स x, ये ग्राफ किसका है बेटा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। ये π/2 है, ये पाई है। cot इनवर्स x का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, हम ऐसे बना दिए थे एक्चुअली, ठीक है, ये गलत ग्राफ था, ये ग्राफ होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट में करेक्शन कर लेना, ठीक से। ये है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। 12 नंबर फार्मूला जब बताए थे उसके नीचे में दोनों ग्राफ बनाए थे, उसी पर ये ग्राफ को ऐसे बनाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और मिस्टेक हुआ था, 24 नंबर जो फार्मूला बताए थे वो था tan ऑफ tan इनवर्स x। इसका वैल्यू x होता है, बताए थे x ऑल रियल के लिए। फार्मूला तो सही था, लेकिन इसका एग्जाम्पल में थोड़ा सा उल्टा हो गया था। यहाँ पे हम tan इनवर्स ऑफ tan 100 लिख दिए थे, ठीक है। आप लिखोगे क्या? tan ऑफ tan इनवर्स 100, ठीक है, इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। ये यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ इन्वर्स लगा दिए थे, ठीक है। दूसरा tan ऑफ tan इनवर्स 3, कुछ भी इनपुट डालेंगे तो सीधा वो आउटपुट देगा, तो ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग का लास्ट वाला वीडियो यानी थर्ड वीडियो में मिसप्रिंट हो गया था, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है। और हम आज चूँकि लास्ट क्लास में 30 फार्मूला बता दिए थे, इसके आगे का फार्मूला आज बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम फार्मूला में आते हैं 31। यहाँ से आप लोग कॉपी करोगे, 30 फार्मूला तक हम ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है। इंपोर्टेंट है समझना, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम बाद में इसका ग्राफ भी बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, x का वैल्यू होना चाहिए -1 से +1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, उसी के लिए फार्मूला वैलिड है। अगर ये चेंज करेगा 1 से आगे और -1 से पहले तो क्या होगा फार्मूला, वो हम जेई लेवल में इसका ग्राफ बताएंगे तो उस टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोर्ड लेवल में काम इसका नहीं है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और x का वैल्यू -1 से 1 क्यों होना चाहिए? 1 रखोगे तो क्या होगा, चूंकि tan इनवर्स इधर का जो है रेंज क्या है, किसी भी tan इनवर्स फंक्शन का रेंज बताए थे, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट होता है, नहीं। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 डालोगे तो tan इनवर्स π/4, सॉरी tan इनवर्स 1 कितना, π/4 इंटू 2, π/2 अपर लिमिट होगा, और -1 डालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स -π/4, दैट मतलब tan इनवर्स -1 दैट इज -π/4 इंटू 2 -π/2। तो -π/2 से +π/2 मेंटेन करेगा। अगर 1 से आगे बढ़ा दोगे तो ये π/2 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये π/4 से ज़्यादा, π/2 ज़्यादा कभी होता ही नहीं है, π/4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 2 से गुणा करोगे तो ये π से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब π/4 से ज़्यादा में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो π/2 से ज़्यादा इधर रेंज नहीं हो सकता है। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2, इसीलिए -1 से 1 रखेंगे तभी ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो फिर इधर वाला रेंज एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। इसे हम डिटेल में जब हम ग्राफ बनाएंगे ना इस फंक्शन का तो बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अभी बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, ऐसे इसको हम प्रूफ कर देना। एक और बार हम समझा दे रहे हैं जो बात बोले थे, 2 tan इनवर्स मान लो 1 डालोगे तो 2 इंटू π/4 क्या देगा, π/2। अगर 2 tan इनवर्स -1 डालोगे तो 2 इंटू -π/4 क्या देगा, -π/2, है ना। तो -π/2 से π/2 होना चाहिए ना इधर का। अगर हम 1 से अधिक रख देंगे वैल्यू इनपुट में, चूँकि tan इनवर्स का तो डोमेन ऑल रियल होता है, 1 से अधिक रख देंगे तो ये π/4 से ज़्यादा हो जाएगा।
तो पाई 4 से ज़्यादा होगा तो 2 से गुना करेंगे तो पाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता राइट साइड, है ना। इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड का चीज़ को बैलेंस करने के लिए x का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा। अब हम एक काम करते हैं, tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्वर्स में कन्वर्ट करो इसको, यानी 2 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, बहुत इजी है। चलो आगे देखते हैं। इस पर एग्जाम्पल एक समझा दे रहे हैं, 2 tan इनवर्स, मान लो हम 3 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स 3 तो हम लिख ही नहीं सकते ना, ये -1 से 1 x होगा तभी वैलिड होगा, नहीं। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 2 मतलब tan इनवर्स ऑफ 2x 2 इंटू 1/3 बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। कैलकुलेट करोगे तो tan इनवर्स कितना हो गया 2/3 बाय 9 माइनस 1 8/9, यानी tan इनवर्स कितना हो गया 2/3 इंटू 9/8। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा, रिजल्ट क्या हो गया tan इनवर्स 3/4। दिस इज द रिजल्ट। इस प्रकार फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 32 नंबर। टू tan इनवर्स x का एक और फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम ग्राफ बताएंगे IIT लेवल में, ठीक है। और यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो -1 से 1 होगा, लेकिन क्लोज ब्रैकेट में होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट होता है, और tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट होता है। इसलिए -1 से 1 ओपन दिए थे, इसमें क्या दे दिए क्लोज्ड, ठीक है। बाकी प्रूफ कर देते हैं। देखो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो गया tan अल्फा, और अब आप साइन 2 अल्फा निकालो। फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक का, ठीक है, याद कर लेना ठीक से। अब देखो साइन 2 अल्फा का वैल्यू हो गया क्या चीज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अल्फा का वैल्यू रख दो, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, नहीं। बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल आप कोई लिख सकते हो इस तरह से, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। 2 tan इनवर्स मान लो 1/2, इसका वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 बाय 1 प्लस 1/4, नहीं, पूरा कैलकुलेट कर लो। साइन इनवर्स नोट स्क्वायर, साइन इनवर्स कितना होगी तो कट ही गया, ये 4 यानी 5/1 मिनट, ये 4 प्लस 1 5 यानी 4/5, और ये इसका रिजल्ट हो गया। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला को सही से याद कर लेना, ठीक है, फिर आराम से क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। हाँ, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे एनसीईआरटी को। 32 नंबर हुआ था ना। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। मतलब ये -1 से 1 के अलावा होगा तो क्या होगा उसका हम आगे, चूंकि इसका डोमेन ऑल रियल था, ठीक है, तो ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाए। अब इधर का 0 से पाए मेंटेन कराने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक भी रखोगे तो tan इनवर्स अकेले π/2 तक हो सकता है मैक्सिमम, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 इंटू 2 कितना होता है, पाई। तो पाई पर तो ओपन ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 पर 0 होगा तो 0 से पाई मेंटेन रहेगा तब दोनों साइड, ठीक है। इसलिए 0 से बड़ा के लिए फॉर्मूला होगा, 0 से कम के लिए क्या होगा हम आगे बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो इसका डोमेन ऑल रियल होगा इस फंक्शन का, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन IIT वाला क्लास में, जैसे कि इसके आगे जो हम लेक्चर लेंगे वो सबके क्लास में ग्राफ बताएंगे, ठीक है, तो वहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। फिलहाल प्रूफ करो। बोर्ड लेवल में उसका यूज ज़्यादा नहीं है। tan इनवर्स x को आप अल्फा मान लो, x इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा। अब आप cos 2 अल्फा निकालो। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो उल्टा ले लो, 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 अल्फा मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ये किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। यानी आप 5 भी पुट कर सकते हो इसका वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 2 tan इनवर्स 5 का वैल्यू cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25 5 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 25। रिजल्ट क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ -24 बाय 26, यानी cos इनवर्स ऑफ क्या हो गया, -12 बाय 30। माइनस को अगर बाहर करना चाहोगे तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 12 बाय 30। दिस इज द रिजल्ट। कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर, फार्मूला नंबर 34, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा तुम्हारा -1 से, मतलब ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का सम जो है ना लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। फॉर्मूला को हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो लेट साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लो, एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन अल्फा, साइन इनवर्स वाई को बीटा मान लो तो वाई इक्वल टू क्या होगा साइन बीटा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ऊपर में हम जानते हैं कि साइन
अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। साइन अल्फा तो सीधे सीधे आ गया x, और कॉस बीटा यहां से निकालोगे, साइन बीटा मालूम है तो कॉस बीटा क्या होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा कितना मालूम होगा, ये तो रिजल्ट था। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, सब ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला उल्टा चल रहा है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा तुम लोग कैसे चल रहा है। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। और ये क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फटाफट नोट करो जल्दी, है ना। ये हम लोग का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट हो जाएगा, है ना। $35 नंबर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, बस वही बीच में माइनस आ जाएगा। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो फॉर्मूला बीच में प्लस था ना इसमें माइनस आ जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 36 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस ए प्लस बी क्या होता है बताओ, देखो अपने फॉर्मूला तुम लोग याद कर लो। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो जाहिर सी बात है हो जाएगा क्या चीज, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे आता है इसको हम थोड़ा प्रूफ कर दे रहे हैं। इसका रेस्ट्रिक्शन सब आगे हम बताएंगे, ठीक है। आईआईटी लेवल में सब रेस्ट्रिक्शन बताएंगे, बोर्ड में उसका काम अभी नहीं है सब फॉर्मूला का, ठीक है। बस फॉर्मूला याद कर लो, वही बहुत है। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस इनवर्स y बीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बीटा। अब हम कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना बेटा। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ से देख लो, कॉस अल्फा तो सीधे सीधे x है, कॉस बीटा y है, साइन अल्फा यहाँ से निकालोगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा यहाँ से निकालो √ क्या चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, implies that cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, याद भी करते जाना साथ में, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे नया सिलेबस में ये सब फॉर्मूला सबको भी हटा दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू तक ही आता है, ठीक है, आएगा, लेकिन पढ़ लेना है पूरा, हो सकता है कि आ जाए, है ना, देख लेंगे हम लोग पुराने सिलेबस रिकॉर्डिंग पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 37 कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, जो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ तो सेम तरीका से कर लोगे ना, इसी मेथड से कर लेना, है ना। उसमें cos a माइनस बी आएगा,
तो कॉस ए माइनस बी भी यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। सेम मेथड है। 38 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर x का वैल्यू होता है, देखो साइन इनवर्स का माइनस, तुम लोग खुद गेस करो x क्या होगा। साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, रेंज -π2 से +π2 क्लोज ब्रैकेट, लेकिन अगर इसको पूरा फ्री छोड़ दें तो -π2 से +π2 में 2 मल्टीप्लाई है, तो -π से π हो जाएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा इधर, है ना, इक्वल नहीं हो पाएगा। यानी इस रिजल्ट को जो है वो होना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, -π4 से +π4, तभी ना 2 गुना करेंगे तो -π2 से +π2 होगा। तो ये -π4 से π4 होने के लिए x का वैल्यू -1/√2 से +1/√2 होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 1/√2 पे साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π4, और साइन इनवर्स -1/√2 कितना होगा, -π4, इसके बीच होना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ तो बहुत सिंपल है। देखो साइन इनवर्स x को आप अल्फा मान लो, x इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा। अब हम निकालते हैं साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 2x, और कॉस अल्फा यहाँ से निकाल लोगे तो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है समझ में रहा है ना, कॉस मतलब साइन अल्फा दिया है तो कॉस निकालोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज। अब यहाँ से इन्वर्स ले लो, 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2 अल्फा मतलब क्या है, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बट ये x का वैल्यू इतना रहेगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, इसके आगे रहेगा तो क्या होगा हम आगे देखेंगे। इसका भी ग्राफ तुम लोग प्ले विद ग्राफ भी तुम्हारे पास होगा, ग्राफ देखना चाहो तो प्ले विद ग्राफ में इसका भी ग्राफ सब बनाया हुआ है, क्यों इतना के बीच होता है, इसके आगे क्या होगा वो सब डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्टी 38 हो गया ना, 39। टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहाँ से कहाँ, देखो मतलब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, वही लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सब ट्रिगोनोमेट्री से उल्टा हो रहा है, अब समझने का भी कोशिश करना धीरे धीरे, ठीक है। अब हम समझाते हैं x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो cos इनवर्स का रेंज तो हम जानते हैं 0 से π होता है। अब ये रिजल्ट 0 से π मेंटेन कराने के लिए इस रिजल्ट को क्या होना चाहिए, 0 से π/2, तभी ना 2 से गुना करेंगे तो 0 से π हो जाएगा। तो ये 0 से π/2 cos इनवर्स है, तो उसके लिए जो x होगा वो तुम्हारा 0 से π, 0 कब होता है 1 पे, और ठीक है x अगर 1 रखेंगे तो होगा तुम्हारा 0, और अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा π/2, तो यानी 0 से 1 होना चाहिए x का वैल्यू। जीरो से 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। एक बार फिर समझाते हैं, चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है cos इनवर्स, इसलिए 1 पहले रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा cos इनवर्स 1 0, तो 0 हो गया। और अगर 0 रखोगे तो cos इनवर्स 0 कितना π/2 इंटू 2 π, तो 0 से π जो कि इस राइट साइड का रेंज है वो मेंटेन कर रहा है। बाकी फार्मूला प्रूफ तो हम लोग बस वही ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू क्या हो गया cos अल्फा। अब आप cos 2 अल्फा निकालो, क्या हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, अब फिर से इन्वर्स ले लो, यानी 2 अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
दिस इज द रिजल्ट। इस फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। सब खुद एक क्वेश्चन है ना, तुम लोगों को ये क्वेश्चन प्रूविंग के लिए आ सकता है, तो ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। थ्री साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बोर्ड के लिए तो सब खुद क्वेश्चन है ना, बट जेई के लिए फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ x क्या होगा, देखो साइन इनवर्स का रेंज तो जानते हैं -π2 से +π2 होता है, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, यानी कि जो साइन इनवर्स है इसका वैल्यू होना चाहिए क्या चाहिए, -π/6 से +π/6, तभी ना 3 गुना करोगे तो क्या होगा, -π2 से π2, ये पूरा रिजल्ट होगा। अकेले साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर ये होगा तब हम 3 गुना कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, -π2 से +π2। तो ये होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, π/6 कब होता है, जब x 1/2 होता है, यानी x का वैल्यू -1/2 से +1/2 होगा, तो ये मेंटेन करेगा रिजल्ट, ठीक है। बाकी प्रूफ कर देना, इस पे दिमाग इतना नहीं लगाना, ये तो है ना डिफाइन कर देता है, ठीक है। जेई सब में तो काम पड़ता है, लेकिन बोर्ड लेवल में कोई काम नहीं है, बस ये फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फार्मूला वो इसी एक्स के लिए डिफाइंड है, इस एक्स के अलावा ये फार्मूला डिफाइंड नहीं होगा ना। अगर साइन इनवर्स 1 मान लो 1/2 से आगे पूछ दिया, 3/4 पूछ दिया, तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। सिर्फ इस x के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। खैर प्रूफ कर दे रहे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू साइन अल्फा, साइन 3 अल्फा निकालो, 3 साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, यानी ये रिजल्ट हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको इन्वर्स ले लो, 3 अल्फा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। वापस से यहाँ पे रख दो, यानी 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यही तो प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो फटाफट नोट करो जल्दी से इसको, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया 40 नंबर फार्मूला। 2-3 और फार्मूला आएगा, ये सब फार्मूला जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स चल रहा है, cos 2a, ये sin 3a है ना, इसका फार्मूला पता होगा, उसी से चल रहा है। बाकी ये सब प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को। चलो आगे देखते हैं। 41 3 cos इनवर्स x, यानी cos 3a लगेगा। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फॉर्मूला तो फटाफट लिख देंगे हम लोग, नहीं, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा ये सोचो। cos इनवर्स ये जो है राइट साइड, इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाए, जो भी इनपुट होगा 0 से पाए आउटपुट निकलेगा। तो अब ये चीज़ अगर हम फ्री छोड़ दें, अकेले cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाए होता है, उसमें 3 गुना है, तो 0 से 3 पाए हो जाएगा ना। तो यानी इसको हम लोगों को 0 से कहाँ तक रखना पड़ेगा, π/3 तक। अगर cos इनवर्स को हम 0 से π/3 रखेंगे जब भी, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाए मेंटेन करेगा। तो 0 से π/3 कब आएगा, जब x का वैल्यू cos π/3 कब होता है, cos इनवर्स जो है उसका वैल्यू π/3 कब होता है, जब 1/2 होता है, और 0 कब होता है, जब 1 होता है, नहीं, यानी 1/2 से 1। इसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। अब देख लो कौन रख के 1 डालोगे तो cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0, तो 0 हो गया। 1/2 डालोगे तो cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3, और ऑप्शन π/3 इंटू 3 क्या हो गया, पाई। ऐसे इसको हम प्रूफ कर देना। देखो, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, cos अल्फा,
अब हम cos 3 अल्फा निकालते हैं, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos, फार्मूला है ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। रिजल्ट क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। इन्वर्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, यानी अब 3 इंटू cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये प्रूव हो गया। ये सब खुद क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हमें इसका क्वेश्चन भी मिलेगा ठीक है। फोर्टी टू 3 tan इनवर्स x, तो tan 3 a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस s क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा ये देखना है। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2। तो इसको जो है अकेले ये जो tan इनवर्स है इसको -π/6 से π/6 होना चाहिए, जब भी तो 3 गुना करेंगे तो -π/2 से π/2 मेंटेन रहेगा। तो -π/6 से +π/6 होने के लिए x का वैल्यू -1/√3 से +1/√3 होगा, तभी ये संभव है ओपन ब्रैकेट में, जो कि इसका रेंज ओपन ब्रैकेट में होता है ठीक है ना। बाकी प्रूफ तो तुम जानती हो कैसे करेंगे। tan इनवर्स x को अल्फा ले लो, x इक्वल टू क्या होगा tan। अब हम tan 3 अल्फा निकालते हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। क्या होता है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सब याद कर लेना ठीक से। ये क्या हो गया 3x माइनस एस क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इन्वर्स ले लो, यानी tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एस क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3 अल्फा, का मतलब हो गया 3 tan इनवर्स x है ना। ये तो फार्मूला है, प्रूव्ड हो गया ठीक है। फटाफट नोट करो जल्दी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा। फार्मूला तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे ठीक है। पहला तो ये है कि जैसे किसी भी इन्वर्स को किसी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर साइन इन्वर्स x को हम बाकी के इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पर साइन का मतलब अगर इसको तुम अल्फा मान लोगे तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा x होगा ना, और साइन का वैल्यू क्या होता है p/h यानी x/1। तो अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तो उसका परपेंडिकुलर x होगा और हाइपोटेनियस 1 होगा, तो बेस कितना होगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये एंगल अल्फा होगा ठीक है ना। अब यहाँ से तुम बाकी निकाल सकते हो या डायरेक्ट इस स्टेप के बाद समझ सकते हो। यहाँ से समझ लो साइन इनवर्स x है ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो p/h होता है, तो कॉस इनवर्स का इनपुट क्या होगा डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। जैसे साइन इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स का इनपुट क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। tan इनवर्स का इनपुट क्या होता है p/b x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा b/p अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ऐसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े थे पीछे tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x ठीक है। सेक इनवर्स का जो है इनपुट क्या होता है h/b, कॉस का उल्टा सेक होता है ऐसे भी, तो क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक इनवर्स तो पता ही है 1/x है ना। इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। कोई भी रहेगा तो मान लो अगर tan इनवर्स रहेगा, जैसे एग्जांपल कर देते हैं ठीक है। इस पर मान लो साइन इनवर्स, लेकिन हाँ इनपुट डिफाइंड, अगर साइन इनवर्स हम दे देंगे 3 तो क्या ये डिफाइंड है, साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 1 होता है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो साइन इनवर्स मान लो 1/3 देता है, ये चलेगा।
इसको कन्वर्ट करना बाकी रेशियो में। तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, सॉरी कॉस इनवर्स क्या होगा, अब देखो ये P और ये H, ठीक है, तो B निकाल लो, B निकाल लो कितना होगा, P और ये H, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसको कन्वर्ट करें ये P और ये H, तो ये कितना होगा 2√2, नहीं होगा, 9 माइनस 1 8 का रूट 2√2, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। सीधे सीधे कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स करोगे तो 2√2/3, tan इनवर्स करोगे क्या होगा P/B 1/2√2, कॉट इनवर्स करोगे 2√2, सेक इनवर्स करोगे H/B यानी 3/2√2, कॉसेक इनवर्स करोगे क्या चीज 3, बहुत सिंपल है। अगर हमको tan इनवर्स ही देता, मान लो कि अगर tan इनवर्स 5 देता, इसको निकालना है, बाकी कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में तो कुछ भी इनपुट हो सकता है, तो 5 दिया हुआ तो कैसे करोगे, tan का वैल्यू P/S यानी 5/1 कर सकते हैं, ये 5 और ये 1 है, ये कितना होगा अंडर रूट 25 माइनस 1 24, बस फटाफट निकाल लो। tan इनवर्स 5 को हम लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स में तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, नहीं कॉट इनवर्स 1/5, अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, साइन इनवर्स P/H होता है ना, 5/√24, कॉस इनवर्स 1/√24, सेक इनवर्स √24, कॉसेक इनवर्स कितना H/P यानी √24/5। इस प्रकार कोई भी एक इनवर्स ट्री को दिया रहेगा, इनवर्स बल्कि को डिफाइन होना चाहिए, तो किसी दूसरे फॉर्म में आराम से ट्रायंगल बना के हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिया हुआ तो इसका मतलब दो साइड दिया रहेगा ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का। अगर tan इनवर्स दिया है तो P और इसका मतलब ये कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 5/1 यानी P/B दे दिया है, P और B दे दिया है तो H निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या P और H दिया है तो B निकाल लेंगे, दो चीज़ मालूम रहेगा तीसरा निकाल लेंगे, फिर फटाफट सबका रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट 1 हो गया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2, देखो सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको याद रखना होगा। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कब तो अच्छा रहता है, वो कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। ये आगे भी तुम लोग को इंटीग्रेशन सब में काम आएगा। जैसे जहाँ पर तुमको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसमें x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। नहीं कैसे, अगर साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, रूट खत्म। अगर कॉस थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर का रूट साइन, मतलब रूट को खत्म करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, छोटा करने के लिए। अगर मान लो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, या रूट नहीं भी रहेगा, ऐसा फॉर्मेट रहेगा 1 प्लस स्क्वायर का, तो यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 1 की जगह ऐसा करो ना, और जनरलाइज कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे x की जगह पे ना a साइन थीटा पुट करोगे या a कॉस थीटा पुट करोगे। देखो ना कैसे, अगर a साइन थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a कॉमन, a स्क्वायर कॉमन जाएगा तो a, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, यानी a कॉस बन जाएगा ये पुट करने से। नहीं, अगर वो वाला पुट करेंगे तो a साइन बन जाएगा। उसी प्रकार अगर ये रहेगा, यहाँ भी जनरलाइज 1 भी रह सकता है, तो यहाँ a की जगह 1 होगा, अभी जनरल कर देंगे तो कुछ भी रह सकता है, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो x की जगह पे a टेन थीटा या a कॉट थीटा पुट करो। देखो ना ये करने से क्या होता है, समझा देते हैं। जैसे अंडर रूट क्या हो गया, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
प्लस सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में पुट किए हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर का बाहर निकाल लो कॉमन, तो ए जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, सी ए सेक थीटा हो गया, रूट खत्म। ठीक है, इस प्रकार सब्स्टिट्यूट करने से हेल्प मिलता है। सी नंबर अगर ऐसा रहता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके लिए पुट करना एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉस एक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व कर लेना। अगर ऐसा रहेगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या ऐसा रहेगा अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो इसके लिए पुट करोगे एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, या ए कॉस थीटा भी कर सकते हो। देखो कैसे होगा ऐसा करने से, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स क्या बन के आएगा, ऐसा पुट करेंगे तो ये देखो अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ए माइनस ए कॉस टू थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस टू थीटा। अब ए निकल के तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर भी ए कॉमन आ जाएगा, नीचे भी ए कॉमन आ जाएगा। देखो हम कर देते हैं, ए कॉमन लोगे तो क्या होगा, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय, यहाँ भी ए कॉमन लोगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा, ए से ए तो कैंसिल हो गया। वन माइनस कॉस टू थीटा होता है क्या, टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ऐसे डायरेक्ट भी याद रखना। ठीक है, टेन स्क्वायर का रूट टेन थीटा, डायरेक्ट भी टेन थीटा की फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो इतना रूट सब खत्म हो गया, कितना इतना में आ गया नहीं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट करना हमारे लिए बेहतर था। अगर हम प्लस वाला में करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तब ये कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर का रूट क्या, कॉट थीटा आ जाएगा। नहीं, सेकंड वाला में करेंगे, जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे। ई नंबर अगर ऐसा रहता है, इतना ही काम पड़ेगा, आगे देखेंगे इंटीग्रेशन जब काम पड़ेगा तो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद तुम लोग अब कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी कुछ बनाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो तुम लोग, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना छोटू, क्या करते हैं, कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ मंगाए हैं। देखो 2.1 एनसीईआरटी में तो तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू था, वो सब लोग बना लिया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन तुम कर ही दिए थे। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं दम। टू 2.1 में कोई दम नहीं है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर पढ़ लिए होगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारा एग्जांपल कराने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हम 2.2 में चलते हैं। 2.2 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फार्मूला था ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 2.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट क्या चीज, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर दे दिया है x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। बताया था ना अभी, ये तो फार्मूला ही था, बट एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चन है, बस जो प्रूफ किए थे जैसे मेथड से वैसे प्रूफ कर लेना, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब आगे चलो, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में यहाँ 3 कॉस इनवर्स वाला था। ठीक है, फार्मूला तो तुम लोग कर ही लोगे, फार्मूला हम बता दिए थे ऑलरेडी। जो तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो देखते हैं, वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है ना। इसका वैल्यू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ दैट। ठीक है,
देखो LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ। तो इसको हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स ऑफ क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये सब भी टेस्ट कर देना, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। देखो 2/11 और 2/24 ऑब्वियसली 1 से कम होगा तो चलेगा। ठीक है, इन 2/11 प्लस 2/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 2/24 बस, यानी tan इनवर्स कितना हो गया 48 प्लस 22 अपॉन 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ कैलकुलेट करो तो ये हो गया 6 यानी 70, और नीचे हो गया तुम्हारा 24, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 264 माइनस 4 260। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं, 2/11 7/20, अच्छा 7/24 था, 2/24 लिख दिए थे तो इसी में गड़बड़ हो गया था ना, 7/24। तो अब रिजल्ट होगा कितना, यहाँ 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 7 77 48। ठीक है बेटा, नीचे भी यहाँ पे आपका 7/24 है तो माइनस कितना 14। ठीक है, तो ऊपर रिजल्ट होगा कितना 8 7 15 और 7 4 11 1 12, और नीचे हो जाएगा 264 माइनस 14 250। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, अब कैंसिल करोगे ना तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और ये RHS है ना। बहुत इजी है फार्मूला, बस सही सही यूज करना। आगे और भी क्वेश्चन बताते हैं, समझना सही से। इतना कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद तुम लोग JEE लेवल का भी क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा ही और पढ़ना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 4th नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कितना 2.2, NCERT एक्सरसाइज 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या करना है, प्रूफ, tan इनवर्स 31/70 ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, LHS लेके चलो। क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले तो 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला tan इनवर्स में लिखो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 फॉर्म में था, tan इनवर्स में भी था, sin इनवर्स में भी था, cos इनवर्स में भी था। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में क्या था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स के फॉर्म में क्या था, sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cos इनवर्स के फॉर्म में क्या था, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब लिखा है पीछे, प्रूफ भी किया। तो इसमें क्या करोगे आप, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस 1/4, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ये तो कट ही जाएगा, 1 हो गया, और ये 4 माइनस 1 3/4 यानी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करो। tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है। तो 1 से कम तो है ही, 7/21 हो रहा है ना प्रोडक्ट, x इंटू है। फॉर्मूला बताए थे, एक बार लिखवा दे रहे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है,
जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू वाई जो है 1 से कम, x इंटू वाई 1 से कम होगा तभी ये लगेगा, नहीं तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला बताए थे हम, ठीक है पीछे। कैलकुलेट करो, tan इनवर्स क्या हो गया 7 गुना 4 28 प्लस 3 और 21 तो कट ही जाएगा, 21 मैंने 4 हो गया, मतलब कितना tan इनवर्स 31/70। ये तो RHS था, है ना बेटा, बहुत आसान है, बस फार्मूला लगाते जाओ, फटाफट बनाते जाओ, नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन सब है, उसको देख लेते हैं पहले। सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 पर है, खैर चलो तो बात की बात। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो क्या पुट करोगे इसमें, x इक्वल टू a tan थीटा, तो a का वैल्यू तो 1 है ना, तो tan थीटा हो जाएगा, इसमें पुट करो। tan इनवर्स क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आगे बढ़ो, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। थोड़ा और आगे बढ़ो, tan इनवर्स सेक मतलब 1 माइनस कॉस बाय कॉस नीचे आएगा और साइन बाय कॉस, कॉस खा जाएगा नहीं साइन थीटा। थोड़ा और आगे बढ़ो, tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 थीटा बाय 2, ठीक है। इसे बेटा ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा ठीक से याद रखना, और इसका होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन भी कट गया, अब साइन बाय कॉस क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। फॉर्मूला अगर इन्वर्स और यहाँ भी tan है तो क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। थीटा का वैल्यू यहाँ से रखो, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, ठीक है। राइट फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है। राइट फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, एक एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो 5 नंबर रखते हैं, ठीक है। 5 से लेकर के 10 तक तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स क्या है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या पुट करोगे, ये तो ऐसे भी बन जाएगा, नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हो गया तुम्हारा P और ये हो गया B, यानी ये x रहा होगा, नहीं तो जाहिर सी बात है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स ना, h बाय P कॉसेक इनवर्स x। ये तो ऐसे बन गया डायरेक्ट, लेकिन इसको रूल से ही बना सकते हैं। पुट करोगे क्या चीज़, x की जगह पे सेक थीटा या कॉसेक पुट करते हैं। कॉसेक करेंगे तो क्या देगा कॉट 1/cot tan हो जाएगा, सीधे कॉसेक पुट करते हैं। सेक या कॉसेक कुछ भी कर सकते हैं ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह पे ए सेक या ए कॉसेक करते हैं। तो ए कॉसेक कर रहे हैं, ए का वैल्यू तो 1 है इसीलिए कॉसेक कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan इनवर्स 1 बाय कितना cot थीटा।
टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दो। तो एग्जाम में तुम ऐसे बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये तो बहुत फास्ट होगी। जब हम लोग और आगे तक पढ़ लेंगे ना जेई लेवल तक, तो फिर इनवर्स में मतलब लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी तुम लोग नोट करो इसको फटाफट। ये 6 नंबर बना रहे थे एनसीईआरटी का। एक 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखो क्या है। टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं करोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो गया टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्रिक का, इसको याद रखना। 2 कट गया। टेन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर का रूट 10, यानी क्या हो गया एक्स बाई 2। तो कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसे तो बना ही लोगे। चलो एक 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम लोगों को ये टारगेट रखना है कि टेन इनवर्स यहाँ है ना, तो इसको 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ उपाय लगाते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसमें कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या देगा 1 माइनस टेन थीटा इन 10x बाय 1 प्लस 10x। और ट्रिगोमेट्री का एक जाना पहचाना फार्मूला लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 पावर 4 माइनस एक्स, लेकिन हम फार्मूला बना देते हैं। 1 को 10 पावर 4 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10 पावर 4 इंटू 10x। 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 में क्या होता है 10a माइनस b, वही तो है। यानी ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 10 पावर 4 माइनस एक्स। टेन इनवर्स भी लगेगा, टेन इनवर्स ऑफ 10 पावर 4 माइनस। अब 10 इनवर्स साथ 10 लगाओ तो खत्म हो गया। रिजल्ट क्या हो गया पावर 4 माइनस एक्स, और इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं आगे। 9 नंबर, 9 बना लो यार। वहाँ पे x इक्वल टू क्या ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट कर लेना। ठीक है, देखो 9 नंबर में क्या है टेन इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग खुद से करके देखना। तो इसमें पुट कर देना x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, समझ गया, ये अपने से कर लेना। 10 नंबर देखो अच्छा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स क्या है 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एस क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर होना चाहिए आप ना ए क्यूब से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पे 1 होना चाहिए। जो फार्मूला जो होता है टेन इनवर्स में वो क्या होता है टेन इनवर्स जो है 3 टेन इनवर्स इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एस क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। नहीं, इस फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग क्या कर देते हैं ए क्यूब से डिवाइड, वो तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन हम चलो कर दोनों मेथड से कर देते हैं। टेन इनवर्स ऑफ ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 3 इंटू क्या होगा एक्स बाय एक मतलब 2 ए स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, एक बच जाएगा नीचे, माइनस ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या होगा एक्स बाय ए का होल क्यूब बाय कितना 1 माइनस 3 इंटू एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। तो सीधे फार्मूला हो गया ना बेटा, क्या हो गया 3 टेन इनवर्स
3 tan इनवर्स क्या चीज एक्स वाई, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। लेकिन इसको तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो, सेकेंड मेथड बताते हैं, पुट करके भी बना सकते हो, ठीक है। पुट कर दो x इक्वल टू ए टेन थीटा इसमें, ठीक है। अगर ए टेन थीटा पुट करेंगे रिजल्ट होगा टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय ए क्यूब माइनस 3a इंटू a² टेन स्क्वायर थीटा। सारा ए क्यूब ऊपर से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब ए क्यूब कॉमन लेके नीचे ऊपर काट दिया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है जाना पहचाना लग रहा होगा, tan इनवर्स टेन 3 थीटा, रिजल्ट क्या होगा 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो, टेन थीटा होगा x बाय ए, तो थीटा इजकल टू क्या होगा tan इनवर्स x बाय, है ना। देखो इस मेथड से भी यही आंसर, इसी में थोड़ा सा हो गया फार्मूला लगा के बनाए, डायरेक्ट बन गया फार्मूला से, ठीक है। तो बहुत इजी है ये सब, ठीक है, नोट करो जल्दी से। ये चैप्टर काफ़ी इजी है। हम हालांकि फार्मूला और थ्योरी बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, हम इसलिए बताएं कि आगे हम लोग जेई लेवल तक उसका यूज करेंगे, ठीक है। बोर्ड लेवल तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना, उसमें तो हम लोग फटाफट सारा क्वेश्चन बना लेंगे। कुछ आगे भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका, लेकिन अभी हम थोड़ा एनसीईआरटी को गाइड कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड लेवल का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो 10 नंबर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 11 नंबर में, क्या है देखो, वैल्यू निकालना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। ये cos का इनपुट है और ये tan इनवर्स का इनपुट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो अंदर से सॉल्व करते जाओ। tan इनवर्स 2 cos रहने दो, sin इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, 2 इंटू π/6, ठीक है ना। tan इनवर्स 2 इंटू ये तो 3 से कट गया, cos π/3 कितना होता है 1/2, ये भी कट गया, यानी tan इनवर्स 1 बच गया, और ये होता क्या है π/4। बहुत आसान है, मजाक है ये सब, ठीक है। एक तरह से वैल्यू निकालना है tan इनवर्स। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है π/2, बस। cot π/2 क्या होता है 0। ये सब कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया यार। कैसे काम चलेगा बताओ, इतना इजी क्वेश्चन होता है। 13 नंबर देखो, 13 मत देखो, अपने बनाना, ठीक है। कुछ देखते हैं अच्छा क्वेश्चन, एक देते हैं 14 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकता है। साइन ऑफ नोट साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x, है ना, इफ इतना, ठीक है। ये दिया हुआ है तो x निकालना है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन सॉल्व करो। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। ये तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, देखो अगर x का वैल्यू 1/5 होगा तब ना साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 क्या होता है π/2, और साइन π/2 क्या होता है 1। कुछ ज़्यादा ही आसान है, खैर देखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको इन्वर्स ले लो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, यानी साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x।
और पाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स हटा दो, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1/5। ये सब ऑब्जेक्टिव में तो लोग ऑप्शन से चेक करके भी बना लेगा फटाफट, नहीं। एक और सॉल्व करने वाला में है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू दे रखा है π/4, देन फाइंड x। ठीक है, x निकालना, फटाफट सॉल्व करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं। tan इनवर्स क्या हो गया? x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, और ये दे रखा है पावर कितना? π/4 ना। थोड़ा अरेंज करो आगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, नीचे नीचे तो कट ही जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इतना इज इक्वल टू दे रखा है क्या? π/4। इसको देखो, इज इक्वल टू क्या दे रखा है? π/4। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये जो सॉल्व करोगे नीचे तो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो रिजल्ट क्या हुआ फाइनली? tan इनवर्स कितना? ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये -2 -4 बाय नीचे कितना हो रहा है? 3 -4 और +1 -3 इज इक्वल टू π/4। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय -3 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1, 10 π/4 1 हो जाता है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू -3, तो 2x स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया? 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया? +-1/√2, और इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो कैलकुलेशन चेक कर लो, उम्मीद है कि यही होना चाहिए। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, आगे देखो 15 नंबर बना दिए। इसके बाद कुछ वैल्यूज निकालने वाला है, वो सब तो इजी क्वेश्चन है। एक बनाते हैं 18 नंबर। क्या है? tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबको 10 में कन्वर्ट करो। tan ऑफ, देखो साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो तुम ऐसे कर लो रफ में, ये 3 ये 5, ये कितना होगा? 4 हो जाएगा ना। 25 - 9 16 का √4, तो इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स कितना देगा? 3/4 प्लस इसको भी ये तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 है ना बेटा। ये रफ करते हैं, इसे हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब चलो tan ऑफ, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करो। tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है ना। tan ऑफ tan इनवर्स क्या हो गया? 9
प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6, यानी 10 ऑफ 10 इनवर्स कितना आ गया 17/6। अब इसके अंदर तो कुछ भी रहेगा तो सेम आउटपुट देता है 17/6 ऑल्सो, दिस इज द रिजल्ट, है ना। कैलकुलेशन खुद से भी चेक करना, कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाए, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बट मेथड यही है बनाने का, ठीक है। आंसर भी तुम लोग मिला लेना एक बार, जिसका आंसर नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। हम आंसर देख नहीं रहे, उम्मीद है कि ठीक होना चाहिए। समझ गया। और देखते हैं कुछ है बनाने लायक तो। 18 के बाद 19 इजी है, तुम खुद कर सकते हो। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है साइन क्या है 17 π/6, नहीं कॉस इनवर्स, ऑब्जेक्टिव है। कॉस इनवर्स ऑफ कितना 7 π/6, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 π/6। देखो डायरेक्ट 7 π/6 मत लिख देना, अगर लिखोगे डायरेक्ट 7 π/6 ये भी ऑप्शन में है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये रेंज से बाहर हो गया ना। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से π, ये गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बनाना, बाद के लिए से बहुत फास्ट बनेगा। हम लोग जब ग्राफ पढ़ लेंगे ना इसका, जेई वाले के लिए बताएंगे 2-3 क्लास, उसको भी पढ़ लेना तुम लोग। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना हो गया π + π/, ऐसे बनाओ, ठीक है। ये सही मेथड है, ये मेथड, ये रिजल्ट नहीं होगा, ये रिजल्ट होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π + π/6 क्या होता है माइनस कॉस π/6, ठीक है ना। कॉस π/6 होता है कितना √3/2, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2, माइनस को बाहर ले लो, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, यानी माइनस π/6। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये माइनस नहीं होता है, ये फार्मूला हम गलत लगाए। कॉस इनवर्स माइनस ऐसे क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा पाई माइनस π/6, कितना होगा 5 π/6, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो ये तुमको बी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 20 नंबर कुछ ऐसा ही है। 21 देखना तो बन गया यार, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। हालांकि मिसलेनियस में कुछ अच्छा क्वेश्चन है, उसको तुम लोग बनाने, 1-2 जेई लेवल के क्वेश्चन है। मिसलेनियस का हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं तुम लोग, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो चलो यार, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिसलेनियस वाला क्वेश्चंस कुछ है, हम देखेंगे, आप लोग अपने से एक बार ट्राई करना, ठीक है। हम लोग इन्वर्स कंप्लीट कर चुके हैं बोर्ड के लिए, लेकिन हम अगली क्लास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हुए आगे और इसमें अटैच करेंगे कॉन्सेप्ट, ग्राफ वगैरह सब बताएंगे, और कुछ जेई लेवल का अच्छा क्वेश्चंस वगैरह सब करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का क्लास भी आप लोग चाहो तो कर लेना। हम बताए भी थे कि फंक्शन, इन्वर्स और लिमिट तक अगर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी हैं, अगर पढ़ लेंगे तो आगे कैलकुलस में बहुत उसको ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मान लो कि दिक्कत कहाँ होगा, क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो उस टाइम अगर दिक्कत होता है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं 11th के लिए, उसको आप पैरेलली देखो, है ना, समझो। उसमें ट्रिगोनोमेट्री भी हम पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का देखो काम पड़ता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ लेना, ठीक है। जो लोग 11th के बैच में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, तो पढ़ना चाहते हो तो हम उसमें वीडियो नहीं होगा तो 11th वाला भी डाल देंगे तुम लोगों को, ठीक है, कुछ दिन तक ट्रिगोनोमेट्री तक, ठीक है। तो सबका फिर अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग ये 4 लेक्चर को रिवाइज करके एनसीईआरटी और जो भी बुक तुम लोग बोर्ड लेवल का बनाते हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सब बनाना, ठीक है। जहाँ कहीं भी डॉट होगा तो पूछना, हम 8-10 और क्वेश्चन करा देंगे बोर्ड लेवल का अच्छा, और उसके बाद हम इसमें और आगे वीडियो ऐड करेंगे 2-3 तो, ठीक है। थैंक यू।